आई एम राजन छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का, और उसमें अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंड सम कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज, मास परसेंटेज पढ़ा था, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम और पीपीवी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि भाई किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होता है। क्लियर है? तो क्या होता है भाई? द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, इज नॉन एज मोल फ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब मान लिया कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। ये टू कंपोनेंट्स हो गए सॉल्यूशन में। सॉल्यूट को मैं ऑलवेज ए से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट को ऑलवेज बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अपन अपने पूरे चैप्टर में ए जहां पर यूज होगा वो सॉल्यूट के लिए होगा और बी जहां पर भी यूज होगा वो सॉल्वेंट के लिए यूज होगा। हमने मान लिया कि सॉल्यूशन में इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट के तो हैं एन ए और सॉल्वेंट के हैं एन बी, और टोटल कितने हो गए? एन ए प्लस एन बी। इसका मोल फ्रैक्शन निकालें अपन। अब ए का मोल फ्रैक्शन निकालें कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा एक्स से। क्लियर? कैसे निकलेगा भाई ए का मोल फ्रैक्शन? क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो ए के मोल कितने हैं? एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एन ए प्लस एन बी। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर? क्या करना है भाई? ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब ए के मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर? ऐसे यदि मुझे यहाँ पर बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब बी के मोल अपॉन टोटल मोल। एक सेकंड देख लेते हैं नीचे का दिख रहा है कि नहीं। क्लियर? बी के मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर? ये हो गया बी के मोल अपॉन टोटल मोल। अब अगर मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन का निकालना है, एक्स सॉल्यूशन, तो एक्स सॉल्यूशन बराबर होगा एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, मतलब एक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा एक्स ए प्लस एक्स बी। क्या होगा भाई? एक्स ए प्लस एक्स बी। सॉल्यूशन में दोनों ही आते हैं, ए और बी। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में दोनों ही आएंगे ए और बी, तो यहाँ पर हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी। क्लियर? अब यहाँ पे देखें अपन एक्स सॉल्यूशन कितना होगा? एक्स ए की वैल्यू कितनी है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बी की वैल्यू कितनी है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ जो एक्स सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? एन ए प्लस एन बी। नीचे कॉमन ले लिया है तो ऊपर भी यही बचा, बराबर कितना हो गया? 1। इसका मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो यूनिट होता है। क्या होता है वो? यूनिट, मतलब 1 होता है। क्लियर है? ये है मोल फ्रैक्शन। और फॉर्मूला क्या आएगा? अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकालने तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल, और बी के मोल फ्रैक्शन निकालने तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल। एनी कंफ्यूजन? और सॉल्यूशन का तो आएगा ही सही, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो गया। तो यदि एक्स बी दे रखा हो और एक्स से निकालना हो तो 1 माइनस एक्स बी करेंगे, और यदि एक्स ए दे रखा हो एक्स बी पूछा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? 1 माइनस
XA करेंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। अब हम बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी का मीन क्या होता है वो देखिएगा। मोलरिटी का मीन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? मोलरिटी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कहलाते हैं आपके मोलरिटी। क्लियर है? नॉन एज मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है यूनिट? मोल पर लीटर। तो मोलरिटी का मीन क्या है? मोलरिटी का मीन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is known as molarity. It is represented by capital M and its unit is mole per liter. क्या होती है इसकी यूनिट? मोल पर लीटर होती है। कोई कंफ्यूजन? अब इसका फॉर्मूले की अपन बात करें कि फॉर्मूला क्या आएगा, तो आपने यदि यहाँ देखें तो मोलरिटी इक्वल टू क्या था? यहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? ये इन लीटर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे कैपिटल M इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया B। किस में आएगा ये? इन लीटर में। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर? तो Na अपॉन B हो गया। अब आप क्या जानते हैं? आप इधर देखिएगा, आप जानते हैं Na भाई सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के मोल अपन ने Na ही तो माने थे। क्लियर? B हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? अभी लीटर में। अब हमने मान लिया कि सिंस Na इक्वल टू क्या होता है? WA अपॉन Ma होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैपिटल M इक्वल टू हो गया मोलरिटी इक्वल टू Na की वैल्यू यहाँ पुट करिए, क्या आएगा? WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन B। B क्या है? इन लीटर। क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लो आपको B ml में दे रखा हो, मतलब वॉल्यूम जो है वो ml में दे रखा हो, तो कैसे लिखेंगे अपन? तो यहाँ कैपिटल M इक्वल टू होएगा WA अपॉन MA इंटू यहाँ पे 1 अपॉन B इन ml है। अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम किस में रखना है? लीटर में रखना है। किस में रखना है वॉल्यूम? लीटर में रखना है। और लीटर में रखना है तो इस ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 कहाँ पहुंच गया? ऊपर। और ये 1000 ऊपर पहुंच गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया? WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन B। अभी आ गया इन ml। क्लियर? तो जब ml में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, और लीटर में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करें। बाकी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि वॉल्यूम किस में गिवन है, उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट करते जाइए। अगर ml में गिवन है तो आप ऑलरेडी लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। इसे कहते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? तो ये फॉर्मूला आ गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का। कौन सा? WA अपॉन MA मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो WA क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन B मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके? कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये था। अब देखो कि यदि हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी हो और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मास परसेंटेज दे रखी हो। क्या बोला मैंने?
सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी हो और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मास परसेंटेज दे रखी हो, तो हम मोलरिटी कैसे निकालते हैं? तो मोलरिटी जो फॉर्मूला होगा वो होगा x इंटू डी इंटू 10/ma, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? हियर x क्या है आपके? x इज द मोल, x क्या है आपके? मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर? d क्या है आपके? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और ma जो है वो है आपके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला कब याद करना है आपको? जब मास परसेंटेज गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तब आपको ये फॉर्मूला फाइंड करना है। क्लियर? जैसे उसने कहा कि सर मोलरिटी ऑफ 63% HNO3 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आ गया फाइंड द मोलरिटी ऑफ 63% HNO3 सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.10 ग्राम पर ml। क्लियर है? ये फाइंड करना है अपन को। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो देखिएगा। आपको x दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है कितना? 63। क्लियर? और d दे रखा है आपको, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.10 ग्राम पर ml है, और यहाँ पर डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में ही होगी। क्लियर? और ma HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? क्लियर? H का 1, N का 14, 15 और 48 ऑक्सीजन के हो गए। कितने हो गए भाई? 15 और 48, 63 हो गया। तो ये Ma हो गया 63। क्लियर? तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? x इंटू डी इंटू 10/ma। ओके? तो x कितना है आपका? 63 इंटू डी कितना है आपका? 1.10 इंटू 10 है ही है अपॉन ma 63। तो 63 से 63 कैंसिल, देन कितना आ गया? 11 m या 11 मोल पर लीटर। क्लियर? ये आएगी इस सॉल्यूशन की मोलरिटी। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर है? इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होगा। और अभी अपन क्वेश्चंस लेते हैं खूब सारे, लेकिन पहले आप देखिए आया कि नहीं आया। कोई प्रॉब्लम? ये कब यूज करना है? जब मास परसेंटेज डेंसिटी गिवन हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? अब हम बात करें मोलरिटी की। तो मोलरिटी में अपन कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है, तो ये क्या होता है? मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलरिटी। क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व या प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कहलाती है उसकी मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब क्या हो गया? इसे कहेंगे अपन मोल्स पर केजी। क्या कहेंगे इसे? मोल्स पर केजी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है मोल पर केजी। क्लियर? क्या होती है भाई? मोल पर केजी। तो यहाँ पर जब मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, तो फॉर्मूला क्या आएगा?
मोलैलिटी बराबर आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नोट सॉल्यूशन। क्या है ये? सॉल्वेंट। ये चीज ध्यान रखनी। क्लियर? वो भी किसमें? इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? आपके केजी में है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स Na अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था? Wb था। क्लियर? ये Wb किसमें है? आपके केजी में है। क्लियर? Na का मीन क्या होता है? Na बराबर होता है Wa अपॉन Ma। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन Wb। ये केजी में है। और यदि आप इसको ग्राम में रखना चाहें तो ग्राम में क्या आएगा? Wa अपॉन Ma इंटू ऊपर वही 1000 अपॉन Wb। ये हो गया ग्राम। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ये है मोलैलिटी। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए, तो ये है मोलैलिटी। अब अपन देखते हैं यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैलिटी में से कौन बेस्ट है और किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर पड़ेगा जहां वॉल्यूम टर्म यूज होगी। किसकी टर्म यूज होगी? वॉल्यूम की टर्म यूज होगी। जैसे आपने यहां देखा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैलिटी का फॉर्मूला था Wa अपॉन Ma इंटू 1000 अपॉन B। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्लियर? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Wa अपॉन Ma इंटू 1000 अपॉन B होता है। क्लियर? ये 1 दे दिया। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है Wa अपॉन Ma इंटू 1000 अपॉन Wb। ये होता है मोलैलिटी। तो आप देखिएगा मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम टर्म यूज हो रही है और यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं है। और वॉल्यूम टर्म जब यहाँ यूज हो रही है तो ये ही अफेक्ट होगी, ये अफेक्ट नहीं होगा। तो टेम्परेचर किसको अफेक्ट करेगा? मोलैरिटी को, नोट मोलैलिटी को। क्लियर? तो ये मोलैरिटी को इफेक्ट करेगा बिकॉज इन मोलैरिटी द वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड। क्या यूज हो रही है? वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड। क्लियर? तो वॉल्यूम की जो टर्म है वो यूज हो रही है किसके अंदर? मोलैरिटी के अंदर। तो ये अफेक्ट करेगा। तो यदि मैं टेम्परेचर को राइज करूं तो आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? क्या बोला मैंने? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम जब ये नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। जबकि मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज देयर इज नो वॉल्यूम टर्म यूज्ड। यहाँ पर वॉल्यूम की कोई टर्म यूज नहीं हो रही है। क्लियर है? चलिए हम इन क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन को और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है तो सॉल्यूशन 1 की बात करें अपन, उसने कहा है कि सर 2 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 40 ml सॉल्यूशन देन फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 2 ग्राम NaOH है तो Wa कितना हो गया? 2 ग्राम। क्लियर? डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 40 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ml दे रखा है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पर जो B है ये B कहलाएगा आपके 40 ml। क्लियर है? और आपको क्या है NaOH के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा NaOH का?
Na का 23 होता है, 16 ऑक्सीजन का, 1 इसका 40 हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 40। क्लियर? तो यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, वही WA/Ma। भैया हमें फाइंड क्या करनी है, मोलरिटी फाइंड करनी है ना आपको। क्लियर? क्या फॉर्मूला आएगा, WA/Ma इंटू 1000/B। क्लियर? तो WA कितना है आपका, WA तो हो गया 2, Ma कितना है आपका 40 इंटू 1000/B कितना है आपका 40। क्लियर? तो 2 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम गया, तो 10/8 हो गया, और 10/8 का मतलब 1 पॉइंट कितना हो जाए 2, तो 2 टाइम गया 5 गया, तो 1.2 मोलरिटी है, तो मोल पर लीटर। क्लियर? ये हो गए आपके मोलरिटी, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना, बस देख 3 चीज चाहिए अपन को, WA, Ma और B। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 3 चीज चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, 2 ग्राम ऑफ NaCl। तो यहाँ पर जो WA है वो है आपके 2 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन दे रखा है कितना ग्राम, 40 ग्राम। देन फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्यूशन में NaCl की मास परसेंटेज फाइंड करनी है, मतलब परसेंटेज W/W फाइंड करना है आपको, कितना आएगा। क्लियर? तो परसेंटेज W/W कितना होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना फॉर्मूला, इनटू 100। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा भाई 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम इंटू 100। 10 से 10 गया, 2 से 4 गया 2 टाइम, और 2 से 10 गया 5 टाइम, कितना बचा 5% आ गया। कितना आ गया आंसर, 5%। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? चलिए फिर यहाँ पर अपन देखें, क्लियर है भाई? ये क्या दे रखा था आपको, WA दे रखा था और एक टोटल सॉल्यूशन दे रखा था, दोनों का निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3 में आप देखिए क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है क्या, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4.9% H2SO4 सॉल्यूशन। तो H दे रखा है आपको कितना, 4.9%, मास परसेंटेज दे रखा है। ठीक, डेंसिटी दे रखी है आपको, D दे रखा है 1.05 ग्राम पर ml। ओके, अब H2SO4 है तो हमें Ma चाहिएगा, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, 32 और 64, 98 हो गया भाई। तो यहाँ पर जो मोलरिटी का फॉर्मूला लगता है इस केस में, जब मास परसेंटेज हो, डेंसिटी हो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, X इंटू D इंटू 10 अपॉन Ma। क्लियर? यही लगेगा। तो X कितना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 4.9 इंटू D कितना है आपका 1.05 इंटू 10 अपॉन Ma 98। क्लियर? कोई टेंशन? तो 4.9 से कट गया 20 टाइम। क्लियर? और 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, मोलरिटी बराबर 1.05 अपॉन 2। क्लियर? कोई टेंशन भाई? 4.9 से कितने टाइम कटा है, 20 टाइम, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 1.05 अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखेंगे तो कितना आया 0.5, फिर 25 और मोल पर लीटर। कोई कंफ्यूजन तो बताइए, निकाल सकते हैं? क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? थैंक यू।
अब हम बात करें नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in 1 liter of solution is known as normality। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से, और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट आएगी आपके ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? क्या आएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। क्या आएगा? WA अपॉन, यहां पर आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, EA, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट, इनटू 1000 अपॉन B ऑफ सॉल्यूशन, किस में आएगा? ये ml में। क्लियर? तो ये है नॉर्मेलिटी। क्लियर है? और यदि आपसे कोई पूछे कि सर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इनटू N। N क्या है? आपका बैलेंसी फैक्टर है, जो अपन ने इक्विवेलेंट मास पढ़ते समय काफी पढ़ा था। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन में खूब पढ़ा अपन ने। N की वैल्यू क्या आएगी? क्या है ये? बैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? जैसे H2SO4 के लिए 2 हो गया, HNO3 के लिए 1 हो गया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। HCl के लिए 1 है, NaOH के लिए 1 है। क्लियर? CaOH के होल ट्वाइस के लिए 2 है। तो ये है इनका बैलेंसी फैक्टर।